दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2018 में चुनाव में 15 साल सत्ता में कायम बीजेपी को कांग्रेस से हार का सामना करना पड़ा था। कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन 15 महीने के अंदर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी होकर अपने समर्थकों विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। इस वजह से कमलनाथ सरकार गिर गई, क्योंकि कांग्रेस को पिछले चुनाव में अच्छी सफलता मिली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी वह बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। बीजेपी भी इस बात को जानती है कि मुकाबला काफ़ी कठिन होने वाला है, इसलिए उनसे अपने 3 वरिष्ठ नेताओं को इस बार विधायक का टिकट दिया है। टिकट काटने से नाराज नेता और कार्यकर्ताओं पार्टी छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन पर लोगों की नज़र रहेगी। वहीं आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान 1900 में पहली बार विदेशी निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए। इस सीट से उन्होंने 3 बार जीत हासिल की। चौहान 2005 में बाबूलाल गौर के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने। चौहान के कार्यकाल में उमा भारती के विवादास्पद कार्यकाल से एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया, जिसमें उन्होंने जमीनी स्तर की नीतियों और जनता से जुड़ने के लिए उत्साह पर जोर दिया था। धीरे धीरे वह भाजपा के बड़े नेताओं में शामिल होते गए। 2014 में जब भाजपा नए प्रधानमंत्री के चेहरे की तलाश कर रही थी, तब नरेंद्र मोदी के साथ शिवराज सिंह चौहान भी संभावित उम्मीदवारों में से एक थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद चौहान के कद को नुकसान पहुंचा। हालांकि 2022 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आने से फिर बीजेपी ने सरकार बनाई और चौहान के सत्ता में वापस लिया गया। पर जानकार बताते हैं कि सिंधिया के आने से अब शिवराज सिंह चौहान पहले जितने मजबूत नहीं रहे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पर भी इस चुनाव में सबकी नजर रहेगी। नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 2002 में राजनीति में आए। तब उन्होंने अपने पिता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की मौत के बाद गुना लोकसभा उपचुनाव जीता था। उन्होंने 2002 से 2019 तक गुना का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में वह बीजेपी केपी यादव से सीट हार गए। इसके बाद 2020 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। सिंधिया बेशक बीजेपी में आ गए हों और केंद्र से उनका कद भी अच्छा खास हो, लेकिन प्रदेश स्तर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता उन्हें आगे बढ़ाने देने चाहते हैं। उनके साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए कई नेता कांग्रेस में वापस आ चुके हैं। ऐसे में यह चुनाव सिंधिया का भी भविष्य तय करेगा।